कोई रास्ता हमें ज़रूर करना होगा। आज ये हमारे पास केसेस के लिए आ रही हैं ये बेटियां, कल हमारी बेटी, हमारी भतीजी, हमारी कोई रिश्तेदार, हम सबके बच्चे विदेशों में आते हैं, जाते हैं, पढ़ते हैं, किसी के साथ कोई ऐसा करेगा तो हम चुप रहेंगे क्या? तो हमें ये सारा देखना है और हम मिनिस्ट्री को भी लिखेंगे, फॉरेन मिनिस्ट्री को, कि विदेश मंत्रालय को ये चीज़ एक बार चेक करनी होगी कि जब इस तरह से कोई बच्ची की शादी हो के वो रजिस्ट्रेशन, हम कोर्ट का रजिस्ट्रेशन, ये सारे रजिस्ट्रेशन, शादी का रजिस्ट्रेशन, वो आर्य मंदिर वाला रजिस्ट्रेशन, ये क्यों करते हैं? ये हमने जब कानूनी दिए हुए हैं तो फिर इनमें सारी डिटेल्स को लेकर हमें उन बच्चों को वापस लेकर आना चाहिए जो हमारे ऐसे फंस जाते हैं। जैसे हमारे बच्चे कहीं बाहर फंसे थे और माननीय मोदी जी ने पूरा एरोप्लेन भेजकर उन बच्चों को वापस बुलाया था। कौन सी कंट्री थी वो? एक जगह है यूक्रेन। ये यूक्रेन से भी बुरी बात है कि हमारी बेटियां वहां फंस जाती हैं, या लड़के उनके साथ शादी करके उनको प्रेग्नेंट करके या बच्चा पैदा करके वहां चले जाते हैं। जो करनाल का या एक और केस आया था जो बहुत वायरल हुआ, उसके लिए बहुत सारे आपके पत्रकार साथियों ने मुझे बहुत दुआएं भी दी, अप्रिशिएट किया कि ये प्रॉब्लम कोई लेता नहीं है, हमें लेनी चाहिए। लेकिन कुछ लोगों ने, उन दिनों में वो अतुल का केस हुआ था तो बहुत लोगों ने मुझे ये भी कहा कि ये लड़का मारना चाहती है माँ बाप। वही माँ बाप मेरे पास स्वयं आए हैं, उन्होंने ही 1 महीने के अंदर अपने बेटे को अब बुलाने का कहा है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं वो गलत थे। एक केस तो हमारे पास ऐसा आया कि अभी हमने कंप्लेन ही नहीं ली और लड़का जापान से वापस आ गया। दैट मीन्स उसको पहले ही पता लग गया कि कंप्लेंट होगी, माँ बाप को पकड़ा जाएगा, पूछा जाएगा। देखिए, हम सबके माँ बाप की इज्जत करते हैं, हमारे भी माँ बाप हैं, लेकिन ऐसे माँ बाप जो उम्र का हमें हवाला देते हैं कि हम बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, और यहाँ तक कह देते हैं हमें कई माँ बाप जब हम उन्हें बुलाते हैं कि हमारे बच्चे तो हमसे बात ही नहीं करते। ऐसा कभी पॉसिबल है कि आपका बच्चा आपसे बात नहीं करता? मान लिया 15 दिन 20 दिन आपके बच्चे की आपसे बनती नहीं तो शायद ना करता हो, लेकिन जब आपके कंसेंट से आपका बेटा गया है और आपसे वो बात कैसे नहीं करता? आपके फोन्स चल रहे हैं, उसके फोन चल रहे हैं, लड़की के फोन ब्लॉक है। ऐसा क्या हो गया? मैंने उसी टाइम जब उस लड़के के फ़ोन नंबर्स हमने ट्रैक करवाए, माँ बाप के नंबर, कि किस नंबर से वो अपने माँ बाप को फ़ोन करता है, क्योंकि जो पत्नी के पास नंबर है उससे तो बातचीत ही नहीं होती है। तो जब हमने ऐसा ट्रैक किया, नंबर्स हमारे पास निकले, तो पता लगा कि फ़लाँ नंबर से बात करता है, फ़लाँ कंट्री में है। पोर्चुगल का एक लड़का जिसके साथ मैंने खुद वीडियो कॉन्फ्रेंस करी फिर, और अब हमने उसे 1 मंथ का टाइम दिया है, क्योंकि ऐसे केसेस में अगर आप पत्नी को छोड़ कर गए हो या उससे नहीं चाहते, वहाँ दोबारा शादी कर रहे हो, वहाँ अपनी फैमिली बसा रहे हो, तो ये तो एक सरासर अन्याय भी है और कानूनी, गैर कानूनी है। ये मामला कहाँ का है? जो अभी लड़की है नीलोखेड़ी का, नीलोखेड़ी, लड़के वाले नीलोखेड़ी, लड़का करनाल, लड़की करनाल। इसमें भी संज्ञान लिया आपने? अभी आया ये केस, इस आप लोग बैठे हुए थे इसलिए मैंने रैंडम आपके सामने बात कराई। आज एक वो लिस्ट लाना अंजू के पास है। कितने मामले ऐसे आए हैं जो 21 जो कि मेरी वायरल वीडियो के बाद आए हैं। मैं आप सभी पत्रकार साथियों के माध्यम से हाथ जोड़कर, यदि मेरे शब्दों में सख्ती है, गलती है, तो मैं हाथ जोड़कर माफ़ी भी मांगती हूँ, लेकिन मैं अपनी बात पर कायम हूँ कि ऐसी बेटियों को हम न्याय दिलाएंगे। और जो लोग इस तरह की भाषा का प्रयोग मेरे व्हाट्सएप पे, मेरे फेसबुक पे, मेरे इंस्टा पे, मेरे मैसेंजर पे कर रहे हैं कि मैं कानून से खुद को बड़ा समझती हूँ या ऐसा या वैसा, इन बेटियों की आवाज़ कौन सुनेगा? ये मैं आप सब पत्रकार बंधुओं से पूछना चाहती हूँ। ऐसी बेटियाँ जिनकी 8-8 साल से, एक महिला का तो 13 साल से सास ससुर उससे काम करवा रहे हैं, बर्तन साफ करा रहे हैं,
उसका बच्चा यहाँ पल रहा है, लेकिन उनका लड़का विदेश बैठकर शादी कर बैठा है। तो ये कहाँ का न्याय है? लगातार बढ़ते जा ये पूरी लिस्ट हमने तैयार की है, जो कि मैं कल के प्रोग्राम में बोलने वाली हूँ। और हमने कुछ बेटियों को भी बुलाया है जो अपनी बात स्वयं रखेंगे। तो ये उन पत्रकार बंधुओं के लिए एक आईना होगा जो इस बात के लिए कहते हैं कि हम कानून से आगे हैं। हम कानून से कभी भी आगे नहीं हो सकते। भारतीय कानून का मैं सम्मान करती हूँ, आदर करती हूँ, अकॉर्डिंग चलेंगे, बट इन बेटियों की आवाज कौन सुनेगा? 20 ये हो गई और एक आपके सामने आई, 21 बेटियां। ये तो वो जिनको अब पता लगा कि हम पर आया जा सकता है। ये पूरी लिस्ट, पूरा केस बनाकर हम विदेश मंत्रालय को भी भेजेंगे कि इन बेटियों के साथ न्याय हो, क्योंकि आप अपने बच्चों को कमाई के लिए डंकी वीजा के माध्यम से और दूसरे माध्यमों से, बिजनेस के, रिश्तेदार के माध्यम से चोरी छिपे भेज देते हैं। और फिर इस लड़की ने क्या कसूर किया है जिसने आपके साथ शादी की? और ये सब लड़कियां, इनमें से 20 में से 18 के बच्चे हैं। उन बच्चों को कब न्याय मिलेगा? कोई 8 साल का हो गया, कोई 9 साल का हो गया, कोई 4 साल का हो गया, कोई माँ की कोख में था जब लड़का छोड़कर गया और अब 6-6 साल के है। उन बच्चों को न्याय कौन देगा? ये बहुत महत्वपूर्ण एक विषय है जिसको मैं आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से सरकार तक, उन लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ कि कृपया करके ऐसा अन्याय ना करें। मैम, कितने मामलों में संज्ञान लिया है, ये नोटिस दिया है लड़के वालों को या फिर लड़के को? ये 20 तो हमने सारे करे हैं। इनमें से 2 केस, एक गुरुग्राम का और एक फरीदाबाद का, तो लड़के इंडिया भी आए हैं। ये तो लगभग 1 साल पुराने हैं। हमने हमारी जो करनाल के एक केस की वीडियो वायरल हुई, 18 केस उसके बाद आए हैं। मैम, किस तरह से न्याय मिल पाएगा इनको, क्योंकि विदेश में है वो, विदेश में उनको नहीं लाया जा सकता? बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अगर हमारे मीडिया के साथी मेरा साथ दे, अगर हमारी कानून की व्यवस्था मेरा साथ दे, अगर हमारी विदेश मंत्रालय की नीति हमारा साथ दे और ऐसा कोई सिस्टम बनाया जाए कि जो इस तरह से अपने परिवारों को छोड़ के, बच्चों को छोड़ के गए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई बने।